और हिकमत, क्या हो रहा है मेरे भाई? कुछ खास नहीं, तुम सुनाओ। नथिंग। मुझे अभी इतना काम करना है और तुम मजे उड़ा रहे हो। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। समझा नहीं? मारिया और मैं घूमने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने का। हिकमत, मेरे और मारिया के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ घूमने जा रहे। अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा। हिकमत, अरे यार, मैं वाकई बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना काम करके थकते नहीं हो? कभी कभी अपने लिए भी वक्त निकाला करो। हेलो रहमत, कैसे हो तुम? मैं ठीक, आप कैसी? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। यार हिकमत, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। डॉक्टर के पास 9 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा, मुझे जल्दी पहुँचना होगा। तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है, जाकर घर पे आराम कर लेना। नहीं नहीं, बस तुम ये सामान अंदर पहुँचा दो, बाकी काम हम दोनों साथ में मिलकर कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा ये सब, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पे। हिकमत, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ना होते तो न जाने मैं क्या करती। चलो, मुझे देर हो रही है, बाद में मुलाकात करते हैं। बाय। क्या हो गया? मैं सामान भी अंदर रख दूंगा, मैं दुकान भी बंद कर दूंगा। यहाँ पर सो क्यों नहीं जाते तुम? इस औरत का शौहर कहाँ है? वो तो 2 दिन से गायब है, मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि तुम बेवकूफ, तुम्हारे होते हुए वो दुकान पर क्यों आएगा? यार तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। मुझे बहुत काम है, बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जैसे तुम्हारे बाप की दुकान है। बेवकूफ आशिक। मुझे अपने भाई को इस औरत से बचाना होगा। आ गई हूँ मैं। आज का दिन कैसा गुजरा? नॉट बैड। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओह, क्या है बताओ? ये लो किरण, ये बाथरूम में ले जाके रख दो। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू फिजा। मुझे 2 मिले थे, मैंने तभी सोचा है खुद रख लूंगी, एक तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें पता है ये बहुत काम की चीज है, इससे चाय कॉफी या जो भी स्टेन्स हो सब साफ हो जाते हैं। क्या वाकई? ये तो हमारी जिंदगी के बहुत बड़े मसाइल हैं। ओह, मुझे देर हो रही है, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तुरान से मिलने। याले, आज रात जाना है मुझे पार्टी में जमील के साथ, तो बच्चों का ख्याल रख लोगी तुम? फिजा, तो क्या इसका मतलब है तुमने फैसला कर लिया? हाँ, मैंने हाँ कर दी है उसके साथ जाने के लिए। आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम अपने साथ? क्या मतलब? यार मुझसे ऐसे घुमा फिरा के बात मत किया करो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम प्यार किसी और से करती हो और मिलने किसी और से जा रही हो। मैं तैयार होने जा रही हूँ। हाँ जाओ फिर। अरे ठहरो, तुम अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जा रही हो? वो अभी अभी तो पैदा हुआ है। कितना मजे का गोश्त होगा उसका। मिस्टर फकरी, चाय पूरे 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। अरे वाह, बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है। चाय चाय चाय, मैं तो बीमार हो जाऊंगा चाय पीकर। मिसेस साइमा। जी कहिए। क्या ये हो सकता है फ्रिज में मेरे लिए कुछ ड्रिंक्स रख दें? वो तो मैं पहले ही रख चुकी हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर फकरी, आप प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा, आपको नहीं पता क्या हो जाएगा। दरवाजा मत खोलिएगा प्लीज। इस वक्त घर में कौन आ सकता है? रहमत, बाबा, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मारिया से मिलने आया हूँ, लेकिन आपका यहाँ क्या काम? कौन है? ओह रहमत, वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया आंटी। मैंने और मारिया ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। इस वक्त? कोई भी लड़की इस वक्त घर से बाहर जाकर क्या करेगी? कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं, अंधेरा होने वाला है। तुम अंदर ही आ जाओ ना, मैंने वैसे समोसे और जलेबी बनाई है, सब साथ मिलकर के खाएंगे। तुम लोग बाहर किसी और दिन चले जाना, ठीक है? अच्छा आ जाओ, अंदर आ जाओ, अब बाहर मत खड़े रहो, आ जाओ। मारिया, मारिया, तुम्हारे टीचर आ गए हैं। आप इनके घर में क्या कर रहे हैं बाबा? मुझे घर में सुकून नहीं मिल रहा था। तुम हमेशा से बहुत ज्यादा बोलते हो, एक चुप होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। यहाँ सुकून है, घर साफ सुथरा है और खाना वो तो बहुत ही मजेदार है, बस खाओ और उंगलियां चाटते जाओ। हाँ, वो भी मुफ्त का खाना। बिल्कुल मुफ्त। हेलो। हाय मारिया। मारिया, कहाँ जा रही हो? बाहर।
लेकिन मारिया तुम जानती हो ये सही नहीं है। रहमत चलो। सुनो बेटा, इसे रात 10:30 बजे से पहले घर में होना चाहिए। किसी किस्म की कोई बेवकूफी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। चलो मारिया। लेकिन तुम इस वक्त मेरी पहली तरजीह हो, जिसे पाए तकमील तक पहुंचाना है मैंने। हाँ वाकई। और ये हमारे घर के मुतालिक है। हमारा घर? हाँ, मेरा, तुम्हारा और हम दोनों की बेटी का। छोटा मगर प्यारा सा। आपा जमील भाई आ गए। हेलो जमील। हेलो फिजा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। क्या हम चले? हाँ बिल्कुल। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। हाँ, कोशिश नहीं, जल्दी आ जाना। जाओ जाओ, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच। मुंह बंद नहीं होता? नहीं। हमें टाई जल्दी भेजने होंगे, खरीदार इंतजार कर रहे हैं। हेलो जमील, आज शाम? ठीक है, आकर पिक कर लेना मुझे। ओके, खुदा हाफिज। और कुछ कहना बाकी है? बासित। ओह, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये काम सुबह तक ना छोड़ना, अभी निपटा देना। ओके। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। तुम्हारी मॉम घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? क्या मसला है उनके साथ? वैसे तुम्हारे डैड के साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम बहुत ही अक्लमंद लड़की हो। लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं। क्या तुम जान को जानती हो? कौन जान? स्कूल वाला। ओह हाँ, वो जो बहुत हैंडसम है। हाँ, जो हैंडसम है। हाँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ। क्यों? वो दरअसल मैंने देखा था कि उसने तुम्हारी पिक्चर को लाइक किया था, इसीलिए पूछा। और कोई मतलब नहीं है। कितना जानती हो वैसे उसे? बस थोड़ा बहुत। ओके। क्या मैं भी कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ जरूर। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने मैथमेटिक्स के स्किल्स के जरिए पैसे भी बना सकते हो? इसी वजह से तो बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऐसे नहीं, मेरा मतलब है किसी और की जगह पेपर देकर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ, पैसे बनाने हैं या नहीं तुम्हें? इससे तुम बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन शायद तुम डर रहे हो कि पकड़े ना जाओ। नहीं, मुझे डर तो नहीं लग रहा। तो मतलब तुम करोगे? ठीक है, लेकिन मुझे एक बात और पूछनी है तुमसे। वो जो लड़की तुम्हारी क्लास में पढ़ती है, आरजू जिसका नाम है, हिकमत उसे बहुत पसंद करता है। क्या तुम उन दोनों को मिलवा सकती हो? क्या तुमने फैसला बदल लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को मिलवा दो, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। दरअसल हिकमत बहुत ही शाय है, तो उसको कुछ बताना मत, ठीक है? तुरान, मेरी जान, मेरी बात सुनो। फिजा के घर आते ही आती हूँ मैं तुम्हारे पास। ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ। हाँ, समझ गई। तुम तैयार हो जाओ बस। मैं पहुँच जाऊंगी, परेशान मत हो। अच्छा ठीक है ना, सुन लिया मैंने, आती हूँ। फोन तो रखो, अपना ख्याल रखना। ओके डियर, बाय बाय। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? याले आपा, किसी से प्यार हो जाना क्या मतलब होता है? तुम्हारे जहन में ऐसी बात कैसे आई, बताओ? अच्छा ठीक है। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? जैसे मैं और तौरान एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसी को प्यार कहते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन होता क्या है? अगर किसी से प्यार हो तो क्या होता है? देखो किरण, जब इंसान को किसी से प्यार होता है ना, तो वो
बस उसी के बारे में सोचता है, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, क्या वो मेरे बारे में सोच रहा होगा या नहीं। और उसके साथ उठना बैठना खाना हर चीज अच्छी लगती है, यानी दुनिया बदल सी जाती है। आप एक लम्हे के लिए भी उसे भूल नहीं पाते, बस उसी का ही ख्याल रहता है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कहीं तुम बोर तो नहीं हो रही? नहीं तो। क्या तुम घर पे हो? नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। कोई मसला है क्या? मेरे साथ चलने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा पहली दफा हुआ है कि मैं इस इवेंट में अकेला नहीं गया। सॉरी, क्या कहा? थैंक्स कह रहा था मेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि मैं इस इवेंट में पहली दफा अकेला नहीं गया। हाँ। कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था तुम कहाँ हो। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से वहां से जल्दी आना पड़ा। मैं बच्चों की वजह से परेशान हो रही थी। कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना किया यही काफी है। मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया जमील। फिजा, वो मुझे कुछ कहना है तुमसे। मैं बहुत पसंद करता हूं तुम्हें। जो मैंने कहा वो भूल जाओ प्लीज। I'm sorry, I'm really sorry। पता नहीं ये बात कैसे मेरे मुंह से निकल गई, मैं वाकई शर्मिंदा हूं। इट्स ओके, गुड नाइट। या मेरे खुदा, पानी क्यों नहीं आ रहा? ओह गॉड, बस यही होना बाकी रह गया था। उफ। ऐसा हो सकता है कि मैं बिना किसी मसले के नहा सकूं। अब पानी आना बंद हो गया है। आपा, पानी नहीं आ रहा। क्योंकि पानी की लाइन कट गई है। अब हम क्या करें? अब स्कूल जाकर वही मुंह हाथ धो लेना तुम लोग। इन लोगों को भी उठाओ और बोलो स्कूल में ही मुंह हाथ धो लें। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ जा रही हो? बाथरूम जा रही हूँ। पानी नहीं आ रहा है घर में, स्कूल जाकर मुंह हाथ धोना। अरे नहीं ना। रुको, बिल नहीं भरा है इसलिए पानी कट गया है घर का। अब जो करना है स्कूल जाकर ही करना तुम लोग। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फौरन। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मीटर की सील तोड़ने। कोई बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। फिर आप बताएं हम क्या करें? बाबा से जाके पूछो क्या करना है, उन्होंने नहीं भरा बिल। उफ। फारूक, खड़े हो जल्दी। चलो जाओ, शाबाश। तुम उस तरफ देखो। इस मशीन को बनाने वाले का जितना भी शुक्रिया अदा करो वो कम है। अब मुझे सुबह ही सुबह बैंक के उस लंबे चेहरे वाले क्लर्क की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। बस इस मशीन में कार्ड डालो, अपने पैसे निकालो और जो चाहे वो करो। क्या हुआ तुम्हें? क्या परेशानी है इसके साथ? पैसे क्यों नहीं निकले?
हेलो, पैसे नहीं देते तो कार्ड तो वापस करो मेरा। भाई साहब, इतना चीखने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप अंदर जाकर कंप्लेन कर दीजिए। क्या वाकई? हाँ, ये वही निकाल सकते हैं। कितनी बेकार मशीन है, मैं बिला वजह तारीफ कर रहा था और इसने मेरा कार्ड ही खा दिया। चलिए जल्दी से मशीन में से मेरा कार्ड निकाल कर दे दीजिए। सर, जो आप कार्ड मांग रहे हैं वो आपका नहीं है, और वैसे भी वो कार्ड एक्सपायर हो चुका है। हाँ जानता हूँ, ये मेरी आंटी का कार्ड है। वो बहुत बीमार है, मुझे उनके पास जाना है ताकि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर उनका इलाज करवा सकूं। सॉरी, पर कार्ड लेने उन्हें खुद आना होगा। वो बीमार है, शदीद बीमार। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अगर मैं उनके पास नहीं पहुंचा तो वो मर जाएंगी। तुम्हारे लिए उन्हें यहाँ पर कैसे लेकर आऊं मैं? सॉरी सर, ये कार्ड अब अकाउंट होल्डर को ही वापस मिल सकता है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो तकरीबन मरने वाली है। कार्ड वापस करो मुझे। देखिए, इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती मैं आपकी। तुमने इस कार्ड के एक्सपायर होने से पहले नया कार्ड क्यों नहीं भिजवाया? अब एक बुजुर्ग खातून को परेशान कर रहे हो। ये तुम लोगों की लापरवाही है। मैं तुम सबकी कंप्लेन कर दूंगा। इंसानियत तो नाम की नहीं। एक बुजुर्ग खातून को बैंक बुलाकर उससे दस्तखत करवाने की बातें कर रहे हो मुझसे। छोड़ो मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा बाहर। इस पर्चे पर उसका नाम और रोल नंबर है। तुम उसकी जगह पेपर में बैठोगे। आमिर, तुम्हें 80 नंबर का पेपर लाजमी करना है और 10 मिनट में पेपर शुरू होने वाला है। ये लो, ये उसका आईडी कार्ड है, अगर कोई पूछे तभी दिखाना। ठीक है। क्लास में 60 स्टूडेंट्स होंगे और तुम सबसे दूर बैठना ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। रहमत, हाँ, डर लग रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। कोई डर नहीं लग रहा मुझे। लाओ, दो मुझे पैसे। ये लो। ओ वाह, 100 लीरास। 150 थे, मैंने अपने हिस्से के पहले ही अलग कर लिए। अच्छा, अपना हिस्सा पहले ही रख लिया। हमें उस लड़के से भी मिलने जाना है एग्जाम के बाद। ठीक है, कोई मसला नहीं। क्या आरजू से बात हुई तुम्हारी? देखो, थोड़ी देर बाद मैं उसके साथ मार्केट जाऊंगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। चलो अब मैं चलता हूँ। गुड लक। थैंक्स। उफ, ये बहुत भारी है। ओह, इसमें आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतने करीब से टीवी नहीं देखते। इधर आओ। यहाँ बैठकर आप अपनी गाड़ी से खेलें। थैंक यू सो मच याले, तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। थैंक यू की कोई बात नहीं फिजा, जब भी पानी चाहिए हो बता देना, मैं हेल्प कर दूंगी। बस तौरान को इसके बारे में मत बताना। अच्छा हाँ, तुम्हारा पानी का बिल आए तो जरूर बताना, हम दोनों मिलकर अदा करेंगे। वो फजूल की बातें मत करो, तुम मुझे बस जमील के बारे में बताओ। क्या बताऊँ उसके बारे में यार, सब तो बता चुकी हूँ तुम्हें। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो तुमसे ये बात जरूर कहेगा। अच्छा होगा तुम्हारे दिल में अब बासित के बजाय जमील की एंट्री हो जाएगी। बस भी करो यार। देखो फिजा, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बासित को पसंद करती हो। तुम्हें याद नहीं बासित ने मेरे बाबा के साथ क्या किया था, कहाँ छोड़कर आया था उन्हें? एक बात बताऊं, तुम्हारे बाबा के साथ उसने जो भी किया ना वो बिल्कुल ठीक था, और उसने वो सब तुम्हारे लिए किया था। जरा सोचो इस बारे में। यार क्या ये टॉपिक चेंज नहीं कर सकते हम? मैं भी किसे समझा रही हूँ। ओके, मैं जा रही हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या ये गाड़ी चाहिए आपको? अगर ये गाड़ी चाहिए तो ले ले मुझसे जल्दी से। लो लो, अरे अब दे तो ले ली। ओह मेरा बेबी। जी कहिए। बैंक से जुलेखा साहिबा के लिए एटीएम कार्ड आया है, क्या वो घर पर हैं? लेकिन वो तो यहाँ नहीं रहती हैं अब। लेकिन बैंक ने तो यही एड्रेस दिया है। जुलेखा आंटी तो कई साल पहले यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये कार्ड मैं वापस भिजवा देता हूँ, आपकी आंटी बैंक जाकर इसे रिसीव कर सकती है। ठीक है, थैंक यू। एटीएम कार्ड, ये क्या मामला है? अब ये कौन आ गया दरवाजे पर? बासित। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहीं पास में होगे तो सोचा हेलो हाय करता चलूं, है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही। यहीं से गुजरा था, इसलिए सोचा पता करते हैं सब खैरियत तो है। अच्छा लगा तुम्हें देख के। वैसे कल रात कैसी गुजरी तुम्हारी? ओके थी। क्या मतलब ओके थी? मतलब मैं वहाँ लोगों में ज्यादा घुल मिल नहीं सकी और बच्चों की टेंशन थी, इसलिए जल्दी घर आ गई। जल्दी आ गई थी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छा किया तुमने। चलो अब चलना चाहिए मुझे, तुम भी मसरूफ होंगी, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। वैसे वाकई दिल नहीं लगा वहां तुम्हारा?
चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके। ठीक है, अंदर जाओ ताकि मैं जाऊँ। हाँ आ रही हूँ मेरी जान। तो तुम कहना चाह रही हो वो मुझसे मोहब्बत करता है? हाँ, और वो भी पूरे 1 साल से। अच्छा, क्या वाकई? मेरी किस्मत है। हाँ ये तो है। यार मारिया, अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो उसने अभी तक बताया क्यों नहीं? यार मेरी उसके भाई से बात हुई थी, उसने बताया वो बहुत शर्मीला है, कभी इजहार नहीं करेगा। यार ये क्या बात हुई? चलो आ जाओ। हेलो। 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 तुम कैसे हो हिकमत? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो मारिया? बिल्कुल ठीक। ये मेरी दोस्त है आरजू। जानता हूँ इसे, तुम्हारा स्कूल भी वही है ना, देखा है मैंने। ऑब्वियसली तुम जानते होगे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। हेलो हिकमत। हेलो। अच्छा हिकमत, काम से फ्री हो जाने के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं घर जाऊंगा। आज शाम हम लोगों ने प्लान बनाया ट्रेन की पटरियों पर वॉक करने का, तुम चलोगे हमारे साथ? ट्रेन की पटरियों के पास? वहाँ क्या काम है हमारा? यार कैसी बातें कर रहे हो, हम इनवाइट कर रहे हैं तुम्हें ताकि तुम भी हम लोगों में एडजस्ट हो जाओ। ओके, आ जाऊंगा मैं। जबरदस्त, तो फिर हम शाम को मिलते हैं। ओके, सी यू। खुदा हाफिज। चाय, मक्खन, टमाटर का पेस्ट, पास्ता, मटर, चावल, आलू, प्याज, सेब। हमने अपनी शॉपिंग लिस्ट में मेरी ड्रिंक्स तो लिखी है ना साइमा? ये देखिए बहुत लिखा है। शुक्रिया। मैं पहले ही लिख चुकी थी। अच्छा मिस्टर फखरी, आपको लगता है मैं ये कर पाऊंगी? मेरा मतलब मार्केट जा सकूंगी मैं? यकीनन, मार्केट सामने ही तो है। हाँ इंशाल्लाह। जल्दी से दवाइयाँ खाऊं और मार्केट जाऊं। अम्मी। हाँ चलो, अच्छा हुआ मेरे जाने से पहले आ गई। कहाँ जा रही हैं? यहीं मार्केट तक। आप? आप मार्केट जा रही हैं? आप सच कह रही हैं? हाँ, मिस्टर फखरी की वजह से इस बार मैं कर दिखाऊंगी, तुम देखना। अब मॉम हरगिज ये मत कहिएगा कि इस सब का क्रेडिट फखरी साहब को जाता है। मैं इसका क्रेडिट तो नहीं लेना चाहता, पर मैं इन मामलात में बहुत अच्छा हूँ। मैंने इसे समझाया, उकसाया, इसे इतना मुतासिर कर दिया कि ये बाहर निकलने पर राजी हो गई। जबरदस्त। तो यानी आखिरकार फखरी साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, तो अब ये इस घर से जा सकते हैं। देखो साइमा, शायद हम जल्दबाजी कर रहे हो सकता है तुम अभी पूरी तरह तैयार ना हो घर से बाहर जाने के लिए। नहीं, मैं जा सकती हूँ। लेकिन बाहर बेतहाशा ट्रैफिक और लोगों का हुजूम होगा। क्या तुम ये सब संभाल पाओगी? बिल्कुल, सड़कें मुझे हरा नहीं सकती हैं। यकीनन कल यही सड़कें मुझे काटने को दौड़ेंगी। मैं कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। वो रहा दरवाजा। ओके, खोल लिया दरवाजा मैंने। अल्लाह मदद करना मेरी, अल्लाह ताला। अम्मी काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इधर आए आप। काम डाउन, काम डाउन अम्मी, काम डाउन। अंदर आइए। ठीक है, पुरसुकून हो जाए। इत्मीनान, इत्मीनान। मिस्टर फखरी, मैं नहीं कर पाई जैसा आपने कहा था। अल्लाह का शुक्र है। डियर साइमा, ये इतना अहम नहीं था। मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आऊँ अम्मी? कोई बात नहीं, जो तुमसे आज ये ना हो सका, हो सकता है तुमसे ये कल या परसों हो जाए, या हो सकता है ये तुम बिल्कुल ही ना कर सको। ये इतना अहम है भी नहीं, है ना? आप आराम कीजिए, मार्केट मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाता हूँ मार्केट। तुम अपनी माँ को अकेला बिल्कुल मत छोड़ो। और ये शॉपिंग लिस्ट? मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ, जल्द मिलेंगे। शुक्र है मिस्टर फखरी हमारे साथ है। इनकी मदद से मैं एक दिन जरूर कामयाब हो जाऊंगी। देखना तुम। इसे खोल दो प्लीज, खोल दो जरा।
क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या हो गया तुम्हें? इसमें आप बैठ जाए। आपा, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि गवर्नमेंट जहनी मरीजों को अलाउंस देती है। क्यों ना हम फारूक का नाम उसमें लिखवा दें, कम से कम पैसे ही मिल जाएंगे। फजूल बातें मत किया करो, बैठ जाओ फारूक वरना गिर जाओगे। सुना नहीं तुमने? फारूक बैठ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? आप कहाँ थे? अपने बाप का इस तरह इस्तकबाल करते हैं सवालात पूछकर। मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ, मेरा भी घर है। शाबाश, आ जाओ यहाँ मारो पंच। गुड गुड। हमारे घर का पानी कटा हुआ है, बिल जमा कराना है फौरन। हाँ हाँ सुन लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं पूछ रही हूँ कुछ। अरे रखे, इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये मेरे पैसों से आया है, मैं जो चाहूँ ले जा सिर्फ सकता हूँ। आपके नहीं, हम सबके पैसे शामिल हैं इसमें। मैंने तो तुम लोगों को ऐसी कोई चीज नहीं सिखाई, फिर इस घर में मेरा पैसा तुम्हारा पैसा जैसी बातें क्यों हो रही हैं? आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? हाँ, गिरा मैं अपने देंगे दोस्त इसे की आप। मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसने मुझे घर में जगह दी है। ये भी लेकर जाएंगे क्या? बस, रखे बस, इसे बस, वापस। हो गया, मैं कह रही हूँ रखे इसे वापस, ये सब हमारी जरूरत की चीजें हैं। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक इधर है, हो देंगे। गया ना। बाबा बेवकूफों वाली हरकत मत कीजिए, ये सब हमारी नीचे जरूरत बताओ की चीजें मेरे। हैं। इधर दीजिए, जाओ, वापस रुकिए, जाओ। वापस करें ये सारी चीजें, वापस देंगे। खींचो मत इसे। मैं कह रही हूँ छोड़े। बर्बाद कर दिया सब। देखा ये क्या कर दिया तुमने? कहा था ना फट जाएगी, मत खींचो। आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं हमारे साथ? पहले तो आपने पानी का बिल नहीं भरा, पानी कटवा दिया, अब जरूरत की चीजें घर से लेकर जा रहे हैं। क्या हमें भूखा मारेंगे? फिजा, बैंक वाले घर पर एक एटीएम कार्ड भिजवाएंगे। जैसे ही वो मिल जाए मुझे खबर कर देना, मैं फौरन लेने पहुंच जाऊंगा। क्या जुलेखा आपा का कार्ड? इसका मतलब कार्ड आ चुका? हाँ आया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो अंदर जाकर कार्ड ले आओ ताकि मैं उस आंटी को वापस कर दूं। जुलेखा आपा का कार्ड हमारे एड्रेस पर क्यों आया था? ये तुम्हारा मसला नहीं है। चलो अब वो कार्ड ला कर दो, वो कब से इंतजार कर रही हैं। आप उस औरत के साथ भी खेल खेल रहे हैं ना? यही मैं सोच रही थी कि आपकी जरूरतें पूरी कहाँ से हो रही हैं। हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मैं ही उनका वाहिद जिंदा रिश्तेदार बचा हूँ। मेरे अलावा और कोई नहीं, इसीलिए उन्होंने एटीएम कार्ड मुझे दे दिया ताकि मैं हर 3 महीने बाद उनकी पेंशन निकाल कर उन्हें दे सकूं। और याद रखो, मैं एक एक पाई उनके हाथ पर रखता हूँ। अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हैं तो जाओ अंदर और जाकर उनका कार्ड वापस ले आओ। अच्छा, तो आप उनकी एक एक पाई उन्हें दे देते हाँ, हैं? एक एक पाई उनके हाथ पर रख देता हूँ। वक्त नहीं है, चलो अंदर और जाकर कार्ड लेकर आओ उनका, उन्हें वापस करना है। वो मैंने वापस भिजवा दिया। क्या? वापस भिजवा दिया मैंने। तुम जानती हो, तुम इंतहाई बेवकूफ लड़की हो। तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए। तुमने वो कार्ड वापस क्यों किया? वो हमारा कार्ड नहीं था, चाहकर भी हम वो कार्ड नहीं ले सकते थे। और अगर जुलेखा आपा को कार्ड चाहिए तो वो बैंक जाकर ले सकती हैं। हेलो जी, बोले। जी पहुंच जाऊंगी मैं। जी बस घर से निकल रही हूँ। ओके, सी यू। कौन था? क्या हुआ? मुझे टेलर की मदद के लिए जाना है और दुकान पर भी बॉस के आने से पहले पहुंचना है। क्या इसमत को याले के पास छोड़ दोगी? याला आपा तो घर पे नहीं है। हाँ, उसे तो पेशेंट को देखने जाना था। अब इसमत का क्या करूँ मैं? मैं ख्याल रखूंगी। फरूख, तुम भी किरण के साथ इसमत का ख्याल रखना, ठीक है? मैं बस अपना ख्याल रखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तुम बदतमीज होते जा रहे हो। मैं अपना फोन छोड़कर जा रही हूँ और वहाँ टेलर का नंबर लिख दिया है मैंने। अगर कोई बात हो तो फौरन कॉल करना मुझे, ठीक है? मेरी प्यारी बहन। और आप बहन को परेशान मत करना, ठीक है मेरा प्यारा बेबी। और तुम भी अच्छे बच्चे बन के रहना। तुम फिर शुरू होगा, सुना नहीं आपा क्या कह के गई हैं? तुम्हें क्या मसला है? हाँ, ये तो पागल हो गया। सर आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपको ये कार्ड नहीं दे सकती। मैं कार्ड लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वो बुजुर्ग खातून शदीद बीमार हैं और सुबह से अपनी पेंशन का इंतजार कर रही हैं, जो मुझे लेकर वहाँ पहुँचना था। देखिए, मुझे मजबूर ना करेंगे मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। मर्जी है, बुलवा लो। हमने कार्ड घर भिजवाया था लेकिन वहाँ किसी ने रिसीव नहीं किया। इंतहाई बेवकूफ लड़की है वो। आप बुरा मत मानिएगा, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। उसे कार्ड के बारे में पता ही नहीं था।
शायद इसीलिए उसने कार्ड वापस कर दिया। दरअसल आंटी अंदर सो रही थी। अगर आंटी को मालूम होता कि कोई बैंक से कार्ड लेकर आया है तो वो जरूर आकर रिसीव कर लेती। मगर आपकी आंटी यहाँ क्यों नहीं आ सकती? देखिए मैडम, मेरी आंटी की हिप बोन फ्रैक्चर हो गई और वो बिस्तर से नहीं उठ सकती। आप ये बात समझ क्यों नहीं रही? वो कार्ड आपको मुझे ही देना होगा, वो आकर नहीं ले सकती। प्लीज वो कार्ड मुझे दे दीजिए, मैं ही ले जाऊंगा। ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, हाँ। अपने किसी नुमाइंदे को जल्द आपके घर भिजवाते हैं ताकि वो आपकी आंटी से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करे और न्यू कार्ड उनके हवाले कर दे। आपके घर से क्या मतलब? मेरा घर या उनका? यकीनन उन्हीं का घर, आपकी आंटी। खुदा का शुक्र है, मैं जानता था तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरी मदद की, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिले। बहुत शुक्रिया। ओके, कार्ड उन्हें मिल जाएगा, बस उन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पैसे जमा करवाने आए हो तो फिर पैसे क्यों नहीं जमा करवाते? जाओ। खुदा का शुक्र है, ये मामला तो किसी न किसी तरह निमट गया। लेकिन मैं आंटी जुलेखा को कहां से लाऊंगा? बहुत हो गया, फोन करना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा अब। हेलो आपा। किरण, बासित बात कर रहा हूँ मैं। कौन है? बासित बात कर रहा हूँ। फिजा है क्या घर पे? नहीं आपा। किरण, ठीक हो ना तुम? क्या हुआ होगा इसे? फिजा? आपा तो नहीं है। किरण, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये क्यों रो रहा है? क्या हुआ है? मैं अंडे बना रही थी पर मुझसे टूट गए। मैं उसे देखती रुको हूँ। रुको, एक मिनट पहले बैठो और बताओ मुझे क्या हुआ, क्या है, बोलो। फ्रिज में कुछ अंडे रखे हुए थे। आपा भी काम पर गई हुई हैं। इस्मत को भूख लग रही थी तो मैंने अंडे बनाने की कोशिश की लेकिन मुझसे टूट गए। तो क्या हो गया? कुछ और बना लो बेटा। तुम छोड़ दो उसे और यहाँ आओ। फ्रिज में कुछ भी नहीं है बनाने को। चलो जाके तुम मुंह धो। शाबाश। नहीं धो सकती। क्यों? पानी नहीं है। तुम्हें मालूम है, मैं भी लंच करने के लिए जा रहा था, इसलिए फिजा से मिलने के लिए आ गया। अब वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम लोग चलो मेरे साथ लंच पे। हम नहीं जाएंगे। वजह? आपा नाराज हो जाएंगी। तुम्हारी आपा कुछ नहीं कहेंगी, मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा उससे। चलो, और खाने के पैसे भी ले लूंगा उससे। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? ठीक है। जल्दी चलो चलो, ज्यादा देर मत लगाना। ये तो बहुत मजे का है। पेट भर के खाओ, बहुत मजे का है। इस्मत को कबाब पसंद आए? अच्छे लगे हैं इसे। थैंक यू सो मच बासित भाई। आपा से कहूंगी मैं कि वो आपको उस खाने के पैसे दे दें। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें करी तुम्हें? तुम छोड़ो इन बातों को, मैं जानू, तुम्हारी बहन जाने। तुम खाओ। किरण, एक बात बताओ, वैसे कितने दिन हो गए हैं घर में पानी नहीं आ रहा? आज ही से नहीं आ रहा। बाबा को बिल दे दिया था लेकिन भरा नहीं। समझ गया। हाँ तो भाई, छोटे भी हैं। कुछ और लेना चाहोगे तुम? मैं जानता हूं कि तुम लोग। एक बार फिर से आपका शुक्रिया बासित भाई। अरे कोई बात नहीं, तुम यहाँ आओ। मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। किरण, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिजा, रिलैक्स हो जाओ। मैं इन लोगों को लाया था लंच करने के लिए। आपा, बासित भाई हमें यहाँ खाना खिलाने लाए थे। क्या?
हाँ, मैं इस्मत के लिए अंडे बना रही थी जो मुझसे गिरकर टूट गए, और दूध भी गिर गया था। फिर अचानक से बासित भाई आ गए और भूख की वजह से इस्मत बहुत रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। मैंने क्या समझाया था कि किसी अजनबी के साथ घर से बाहर नहीं जाते। सिर्फ 1 घंटे के लिए घर से बाहर गई थी मैं, तुम लोगों से इतना इंतजार भी नहीं हुआ। क्यों निकले घर से बाहर? हाँ आपा, चलो अब इस्मत को भी लेकर जाओ घर। आपा बासित भाई से नाराज मत होइएगा, ये हमारी मदद कर रहे हैं। एक लफ्ज और मत कहना किरण, समझी तुम? जाओ घर। चलो बेटा, अब तुम्हें घर जाना होगा, फिर मिलेंगे। बाय बाय। बता सकते हो मेरे भाई बहनों के लिए खाना क्यों खरीदा तुमने? ऐसा क्या कर दिया? मैं उन्हें ट्रीट दे रहा था। वो मेरे भाई बहन हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है वो। फिजा, तुम फजूल में बात को तूल दे रही हो। कितना बिल बना था बताओ मुझे। फिजा, क्या कह रही हो तुम ये? हाँ, बिल पूछा है मैंने तुमसे। फिजा प्लीज, मैं उनके बड़े भाइयों की तरह हूँ, ये सब बातें मत करो। ये पकड़ो। फिजा फिजा फिजा, अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। हम सिर्फ लंच करने के लिए आए थे, समझ गए? सिर्फ 1 घंटे के लिए काम से गई थी मैं। तुम्हें लगा मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया है?